हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, इमोशंस के बारे में और बहुत सारे टॉपिक्स भी इसमें हम कवर करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके लाइफ में रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। साथ ही आप किसी को चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, या पार्टनर आपसे दूर है, या किसी भी कारण से आप मिल नहीं पा रहे हैं, या ऐसी कोई भी चीजें जो हो सकती हैं आपके लाइफ के अंदर, उनके बारे में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम कन्या राशि के बारे में और जानेंगे जुलाई के महीने में क्या होने वाला है आपके साथ, या कैसा रहने वाला है ये महीना आपके लाइफ में। जुलाई का महीना क्या रोल प्ले करेगा, चलिए बात करते हैं उस बारे में। क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है, आप सभी से देख सकते हैं। अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हो, क्योंकि कार्ड से आपको बहुत ज्यादा डायरेक्शन मिलती है। सपोज आप किसी चीज में कंफ्यूज हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, तो कार्ड्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलती है। तो आप चाहें तो पर्सनल कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं, और चाहें तो वैसे भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर या वीडियो के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। चलिए बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, रिलेशन के मामले में मुझे बहुत बहुत अच्छा नजर आ रहा है आपका ये मंथ जो है। बहुत चीजों को बैलेंस कर पाएंगे आप रिलेशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको प्रॉपर मिलती हुई नजर आ रही हैं। चीजों में ग्रोथ है, बैलेंस है। साथ ही आपका मन बहुत खुश रह सकता है। दिमाग जो है वो भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और बहुत प्योर इंटेंशन के साथ चीजों को आप करने वाले हैं, सोचने वाले हैं। और आपके रिलेशन के अंदर मुझे लग रहा है कि आप कुछ चीजें आप जो है ना आपके कहने मात्र से हो जाएंगी। मतलब आप बैठे बैठे चाहेंगे, अगर ये चीजें जिस तरीके का आप सोच रहे होंगे वो हो जाएंगी। कुछ टाइम बीच में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको कुछ आप में से कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो बीच में किसी टाइम में। और कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा हो कि आप जो काम कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों का ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सबके लिए डिफर हो सकता है। क्योंकि हम सबके कर्माज अलग हैं, सबकी कुंडली अलग है, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो बहुत सारी सिचुएशन बन सकती हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो वैसे बहुत अच्छा है। बैलेंस बनाने का महीना है, चीजें आपके लिए बहुत फेवरेबल लग रही हैं। आप जो है रिलेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देंगे, साथ ही उसमें एक फोकस, एक बहुत अच्छा इंटेंशन डाल पाएंगे आप। और अगर आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है, सिचुएशन हो सकता है आपकी ऐसी चल रही हो कि आप कर रहे हैं अपने रिलेशन में, एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको थोड़ी एग्रेशन हो सकती है। आपको थोड़ा लग सकता है कि कुछ पैनिक हो सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वैसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अभी क्यों नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर आपका वो रिजल्ट भी जरूर आएगा। जैसे लाइक होता है ना, हम किसी चीज, एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसका रिजल्ट जिस टाइम पे आना है वो तभी आएगा, वो बड़ा जिस हिसाब से होना है। उसी तरीके से आप जो काम आज कर रहे हैं आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, रिजल्ट जरूर आने वाले टाइम में अच्छा आएगा। लेकिन कार्ड की मैं बात करूं, सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। और अब देख लेते हैं कि वीक वाइज कैसा रहने वाला है आपका ये मंथ जो है। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके भाई वाह, आपके रिलेशन के कार्ड बहुत ज्यादा आए हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक कुछ न कुछ सेलिब्रेशन होती हुई नजर आ रही है। गेट टुगेदर कर रहे हैं, जिन्हें भी चाहते हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो आपके वेल विशर्स हैं, उनके साथ मिलकर कुछ पार्टी हो रही है, या फिर आप पार्टी करेंगे तो भी आप बहुत खुश रहेंगे। ऐसा कुछ इंडिकेट हो रहा है कि आप जो है पार्टी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और अगर आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप उसमें बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूं, वो भी मुझे आपके रिलेशन में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप चीजों को बैलेंस करके रहेंगे और कुछ भी होगा तो आप पहल करने को तैयार रहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम चाहते हैं लेकिन कई बार समय हमारे फेवर में नहीं होता है, तो हम चीजों को उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते या सोच कुछ रहे होते हैं, हो कुछ चाहता है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आ रही है आपके रिलेशन के अंदर। आप जो है अपने पार्टनर को खुश रख पाएंगे, चीजों को मैनेज कर पाएंगे और पहल आप करेंगे। जिसे कहते हैं ना कि आप कहेंगे कि भाई मुझ में इतना स्ट्रेंथ लग रही है मुझे, या फिर मुझे इतना अंदर से एनर्जी लग रही है, पॉजिटिविटी महसूस हो रही है कि मैं खुद कर सकता हूँ चीजों को। इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर रहने वाली हैं। किसी भी चीज में आप पीछे नहीं हटेंगे, बहुत प्योरली आप चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, रिलेशन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही थर्ड वीक की बात करूं तो हो सकता है कुछ चीजें आपको ऐसी लगे
कि सही गलत आपको समझ में आएगा, चीज़ें कहाँ सही हैं कहाँ गलत हैं रिलेशन के अंदर भी। और आप कुछ चीज़ों को हिडन रखना चाहेंगे, मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप छुपाएंगे, कुछ चीज़ें आप एक्सप्रेस करेंगे। पूरी तरीके से आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, पहले देखेंगे सामने वाला क्या डिजर्व करता है या इस वक्त उसका कैसा बिहेव है आपके साथ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। तो उस तरीके से आप थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी कार्ड बहुत अच्छा है आपके लिए, वो अच्छा ही दिखा रहा है यहाँ पर। अगर मैं मंथ के एंड वीक की बात करूं तो भी यहाँ पर कार्ड आपका बहुत अच्छा है। ये कार्ड कहता है कि आप किसी चीज़ में हो सकता है थोड़ा सोच विचार में रहें। मान लीजिए आप रिलेशन के अंदर हैं तो आपको लगे कि कुछ भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, कोई चीज़ है आप पूरा करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि पता नहीं पूरा नहीं हो पा रहा है या मैं जो कदम उठा रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, इस तरीके की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं और आपको वो काम करना चाहिए। डेफिनेटली वो काम आपका पूरा भी होगा। आप जो है ज़्यादा सोच विचार में ना पड़े और काम को करें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। अगर मैं बात करूं तो ये पूरा ही मंथ मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपको किसी भी तरीके की कुछ कंफ्यूजन होती है तो थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए। एक ही कार्ड खाली ऐसा आया है जो कि बता रहा है कि कुछ कंफ्यूजन, कुछ एग्रेशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों को। तो अगर ऐसा लगता है तो आप जो है थोड़ा मेडिटेट कीजिए। यहाँ पर सलाह दी जा रही है आपको कि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब आपका जो अग्रेशन है वो सही जगह यूज होगा, सही चीज़ों में आप अपने आप को ग्रो करने में उसे यूज कर पाएंगे और रिलेशन को भी स्ट्रेंथ मिलेगी उससे। तो ये जो उपाय है ये आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत अच्छे कार्ड हैं। ये मंथ आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है मुझे। अब देखते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं और किस तरीके से वहां से आपको जो है रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। देख लेते हैं। ओके मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो हो सकता है कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा हो, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, कि उनकी लाइफ में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि वहां से ना उनको बहुत स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। या फिर वो ऐसा सोच रहे हो कि ना जो उनके पास है काश और ज़्यादा होता। मीन्स मान लीजिए आप किसी भी सिचुएशन में है या आपके पार्टनर किसी भी सिचुएशन में है तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि काश इससे ज़्यादा होता। या आप इसको प्यार के तौर पर भी कह सकते हैं, या फिर आप लोगों के बीच में कोई इशू है। मान लीजिए पार्टनर की लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड है या फिर कुछ रिलेशन से रिलेटेड है, वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा, तो वो किसी कंफ्यूजन की स्थिति में मुझे लग रहे हैं और साथ ही उनको लग सकता है कि काश चीज़ें और भी ज़्यादा हों। हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हों, ऐसा हो सकता है। और साथ ही उनकी लाइफ में मुझे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो थोड़े बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा टाइम होता है, पूरा मंथ तो ऑब्वियस एक जैसा नहीं हो सकता। आप में से कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनके पार्टनर कुछ परेशानी में चल रहे होंगे, उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे होंगे और वो थोड़ा सा, एक होता है ना कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है इंसान, कुछ ऐसा रिएक्ट करता है, मतलब आप कहेंगे कुछ भी नहीं लेकिन बात शायद उनको अच्छी ना लगे या फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स वहां से कुछ ऐसा है कि आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगे कि वो परेशान है। इस तरीके की चीजें मुझे नजर आ रही है उनके साथ। तो आपको थोड़ा सा उनके साथ बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। ऐसा होता है ना रिलेशन के अंदर दो ही तरीके हैं, हम थोड़े से वैसे पढ़ रहे हो, कमजोर पढ़ रहे हो, या फिर स्थिति के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा हो तो सामने वाला सपोर्ट कर ले, या फिर अगर उनको ऐसी कोई परेशानी है तो हम सपोर्ट कर लें, तो रिलेशन जो है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप थोड़ा उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, यहाँ पर ये महीना यही दिखा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। आप सिंगल है तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर आपको पार्टनर मिलने ही वाला है और वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा, ईश्वर की कृपा होगी। आप अगर किसी रिलेशन का सोच रहे थे और कुछ ऐसा बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही मैं बात करूँ तो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप परेशान हैं और आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग्स आ भी रही हैं तो भी आप शायद उसको रिसीव नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए मुझे नजर आ रहे हैं।
कि आप ना अपनी ही एक बाउंड्री आपने बना रखी है और आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ों को ऐसा है जो बांध लिया है, पकड़ लिया है, उसको सीमित कर लिया है, उससे आगे का नहीं सोच पा रहे हैं, बंद कर रह गए हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी की कमी है, इस वजह से हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आपको थोड़ा सा अपने दायरे से बाहर निकल के सोचना चाहिए। आपकी तरफ जो है किसी न किसी का हाथ जरूर बढ़ेगा, मुझे दिख रहा है यहाँ पर ऐसा। लेकिन आपको भी उस इंडिकेशन को समझना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने आप को पुश करना है, मतलब अच्छा सोचना है, कोशिश करनी है। साथ ही चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी चल रही हैं तो भी आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, चीज़ों को कोशिश करनी है पॉजिटिवली सोचने की, करने की। और थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनको थोड़ा अपने सराउंडिंग में भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों आपके साथ जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपके साथ चीट कर रहे हो, या कुछ ऐसा आपके पीछे से कुछ ऐसी बातें कर रहे हो। ये मुझे थोड़ी सी इंडिकेशन आ रही है। तो आप थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें और खुद को पॉजिटिव करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर आप करें। चीज़ें जो हैं बेहतर होंगी। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ कार्ड बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ के अंदर कोई आ सकता है, चाहे वो दोस्त ही हो, एज ए फ्रेंड ही हो, या आपका कोई पहले से दोस्त हो जो कि आपको सपोर्ट करना चाहता हो। तो आप उस चीज़ को अगर आगे बढ़कर लेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी यहाँ पर। तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। चलिए अब बात करते हैं कि अब आप लोग मैरिड हैं तो आपकी लाइफ के अंदर और ऐसी क्या चीज़ें खास क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके आप लोग अगर मैरिड हैं तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत हैप्पी होंगे। हो सकता है नई नई शादी हुई हो सकता है कि नया नया रिलेशन बना है और लग रहा है कि हम लोग बहुत हैप्पी हैं, एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर हैं और चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव लग रही हैं। तो ये अच्छी बात है। कार्ड भी बहुत पॉजिटिव है, आप बहुत हैप्पी रहते हुए नजर आ रहे हैं। बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको बहुत ऐसे नॉर्मल मत ले लीजिएगा कि भाई ठीक है कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है जब अच्छा चल ही रहा है। तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक वो है, सजेशन है। आप थोड़ा सा चीज़ों में वर्क हमेशा करते रहिएगा उसको अच्छा बनाए रखने के लिए। अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ स्थिरता की, कुछ स्टेबिलिटी की कमी लग रही हो। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है नींद की भी प्रॉब्लम लग रही हो, कि ऐसा हो सकता है कि परेशानी के चलते नींद ना आ रही हो। तो कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम को जिनको आप मानते हैं उनको कह दीजिए, उनके ऊपर डाल दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के प्रति कि ठीक है जो मेरे लिए आपने सोचा है वो बेहतर है। तो आप कुछ ना कुछ स्टेबल महसूस करेंगे। साथ ही आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर जो है या तो आपको चीट कर रहे हैं या फिर किसी न किसी गलत चीज में पड़ गए हैं, या फिर वो किसी एडिक्शन में भी हो सकता है, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या आप में से कुछ लोगों को ऐसा बंधा हुआ महसूस हो सकता है कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा किसी का इंटरफेयर है, बहुत इन्फ्लुएंस है हमारी लाइफ के ऊपर किसी का, या फिर कुछ बंदिश महसूस हो रही है कि रिलेशन जो है किसी रिलेशन के अंदर किसी भी तरीके का आपको, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ लालच जैसी चीजें आ गई हैं, और एक जो प्योर इंटेंशन होती है, प्योर लव होता है, उसकी कुछ आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ कमी लग रही हो। तो ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। अच्छा करने के लिए कर क्या सकते हैं वो देखते हैं अब हम, कि ऐसा क्या करें कि बेटर हो जाए चीजें। प्लीज प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर, चाहे आप में से कुछ भी कोई भी हो, यहाँ पर वैसे मैं कार्ड की बात करूँ तो 3 नंबर का कार्ड निकल कर आया है। जुपिटर की रेमेडी करने को ये कार्ड कहता है। ये कह रहा है कि आपके सराउंडिंग में सिचुएशन तो ठीक है, लेकिन आपको अगर आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम है कि सिंपल चल रहा है, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं बचा है, तो आपको कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है जिससे कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल सकें अपने रिलेशन के अंदर, और कुछ एक्साइटमेंट। जब तक किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट नहीं होती ना तो लाइफ बोरिंग हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स जो है डालते रहने चाहिए। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा चल रही है तो आप जो है थर्सडे वाले दिन कुछ येलो जो है किसी नीडी को खिला सकते हैं, पकाकर भी, बाहर से खरीद कर भी। साथ ही आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। अगर रिलेशन जो है खराब चल रहा है और आप चाहते हैं कि वो ठीक चले तो आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं आप। ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप ये उपाय करते हैं तो देखेंगे कि चीजें जो है आपके लिए बेहतर हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी को चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं और फैमिली में कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, तो क्या रह सकता है आपके लिए, चलिए देख लेते हैं।
ओके। अगर आप किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ कि 50-50 चांसेस हैं, आपकी चीजें बन भी सकती हैं और रुक भी सकती है। यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं और मेच्योरिटी से मतलब कि आप सारी चीजें देख कर कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है, क्या आप उसको सामने वाला जिस तरीके का है, क्या आपका उनके साथ बन सकती है आपकी बात, या फिर आप उस चीज को आगे तक हैंडल कर सकते हैं, या आप अपने प्यार को कहाँ तक ले जा सकते हैं। इन सब चीजों पे गौर करने के बाद अगर आप करते हैं तो रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे। साथ ही अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है। आप जो है इस महीने में शादी कर सकते हैं। साथ ही आप जो है बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लेकर रिश्तों को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। और अगर मैं बात करूं डिस्कशन की, तो अगेन यहाँ पर आया है कि आपको बात करने की, अगर मैं बात करूं तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं फैमिली में, बट वही कि आपको पूरी मेच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं करा तो भी सिचुएशन हो सकता है आपके हाथ से निकल जाए, और अगर करते हैं तो भी उसको बहुत जांच पड़ताल करके कि हाँ उसका फ्यूचर आपके लिए क्या होगा, आगे तक आपके लिए क्या चीजें बैठेंगी सही, उन सब चीजों पर आप पूरी तरह फोकस करने के बाद ही बात कर सकते हैं। तो कार्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ 50-50% चांसेस हैं, और शादी के लिए कार्ड जो है वो अच्छा निकल कर आया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपसे नाराज हैं, दूर हैं, तो सिचुएशन मिलने की क्या बन सकती है, वो चीज देखते हैं। आप प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके। अगर आपके पार्टनर आपसे नाराज हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे उनको मनाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी होप्स कुछ ज्यादा हों, उनको चीजों में बहुत ज्यादा चीजें देखने की आदत हो, या फिर एक होता है ना कई बार उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मनाने के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ जाएं। तो अगर आप वैसा करेंगे या सोच पाएंगे कि चीजों को किस तरीके से थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ जाए, लेकिन चीजें जो है आपकी हो जाएंगी। और थोड़ा सा टाइम वैसे उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे तो बात बन जाएगी। अगर मैं बात करूं कि आपके पार्टनर आपसे दूर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा परेशान है, कुछ अकेला फील कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सेहत पर भी बात हो। रिलेशन में बहुत आपको लग रहा होगा कि रिलेशन ना दूर होने से दूरियां काफी बढ़ गई हैं, और चीजें जो है बेहतर नहीं नजर आ रही हैं। आप थोड़ा परेशान हैं दूरी की वजह से, आप चाहते हैं मिलने की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, तो आपकी सिचुएशन क्या चल रही होगी, तो चल रही होगी यहाँ पर कि आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें सारी मैनेज नहीं हो पा रही हैं, खराब चल रही हैं। लेकिन अगर मिलने की कोशिश करेंगे तो कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। आप चाहेंगे तो अपनी सोच के द्वारा, नई सोच के द्वारा, अच्छी पॉजिटिव सोच के द्वारा आप मिलना चाहेंगे, बिल्कुल मिल पाएंगे। यहाँ पर कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए नए नए सोर्सेज बनेंगे कि आप चीजों को बैलेंस कर पाए, बना पाए, रिश्ते को अपने आगे ले जा पाए और चीजों को बढ़ा पाए। तो कार्ड यहाँ पर अच्छा है। बस अगर आप में अभी दूरियां आई हुई हैं तो मुझे लग रहा है कि वो चीज थोड़ी सी खराब है, उसको आप ज्यादा लंबा मत खींचिएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा होने से सिचुएशन ऐसा ना हो कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो वहां तक स्थिति नहीं ले जानी है। आपको थोड़ा उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके लिए स्थिति जो है बनती है वो कि आप कुछ नयापन अपने रिश्ते में डालेंगे, और नए नए आइडियाज अगर लगाएंगे कि मैं किस तरीके से मिलूं, या बनाना ही है मुझे, बस करना ही है, तो उसके लिए बहुत पॉजिटिव मंथ है। आप चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं भी जिनका रिलेशन बहुत ज्यादा खराब चल रहा हो, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई हो, चीजों में आपको उस तरीके से रिजल्ट ना मिल रहा हो। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार हमारे पार्टनर में कमी होती है, कई बार हमें खुद पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कई बार आसपास का जो माहौल होता है, कई बार वो रीजन बनता है। तो कोई भी रीजन हो, चलिए देखते हैं अगर प्रॉब्लम चल रही है किस तरीके का मंथ रह सकता है और आपके फेवर में चीजें जाएंगी या नहीं। दूसरा, आप क्या रेमेडी करें ताकि चीजें आपके लिए बेहतर हो सके। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके,
यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आए हैं वो कहते हैं कि आपका चाहे केस कोर्ट कचहरी में चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, फेवर में आपके जाएंगी चीजें, आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी, आपके फेवर में चीजें जाती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ रेमेडी की, तो ईश्वर का कहना है कि आपको जो है मून यानी मन, आपने सुना भी होगा कि मन के माने ही हार है, मन के माने जीत है। अगर मन ही खुश नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और अगर मन खुश है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अगर होती हैं तो वो भी बड़ी नहीं लगती हैं, वो हमें दिखाई भी नहीं देती इनफैक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मून से रिलेटेड, वैसे आपकी अगर आप मून से रिलेटेड जो है, मैं हमेशा बताती हूँ अपने उसमें कि आप जो है चंद्रमा की जितना, ऐसा होता है कि कोई भी प्लेनेट है ना जिसकी हम रेमेडी की बात करते हैं, आप कितनी भी रेमेडी कर लो, एक्चुअली वो जो आपको बताने आया है वो प्लेनेट, वो सीखना है खाली। और करना क्या होता है, चंद्रमा कहता है कि जिस तरीके से चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है और फिर भी बैलेंस बनाना जानता है, उसी तरीके से लाइफ में आपको बैलेंस बनाना सीखना है। आपको लाइफ में जो है चीजों को, अप्स एंड डाउन्स जो होती हैं उसको अगर आपने एक बार बैलेंस कर लिया, अपने मन को दुखी उतना नहीं किया, चीजों को हैंडल करना अगर आप सीख गए तो स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इसके लिए आप जो है चांदी का चम्मच या ग्लास यूज कर सकते हैं पानी पीने में, खाना खाने में, और अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं। रिलेशन के लिए आप बोल सकते हैं सुबह सो के उठते हुए और रात को सोते हुए कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, मेरी सबके साथ बनती है। पर्टिकुलरली आप नाम भी ले सकते हैं किसी का, और पूरे दिन चाहे भले ही नेगेटिव टाइम चल रहा हो लेकिन नेगेटिव बोलना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम ना रेमेडी तो सारी करते हैं और कोई असर नहीं कर रही होती, तो हमें लगता है कुछ भी नहीं काम करता, तो उस वक्त हमें याद आता है कि क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या होता है, हम दिन भर तो नेगेटिव बोल रहे होते हैं, कहाँ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बेकार है, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। तो ये चीजें अपने लिए नहीं बोलनी है, हम यूनिवर्स में वही भेज रहे होते हैं और फिर उसके बाद हमारे पास वही लौट कर आता है, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आप लोग प्लीज अफर्मेशंस का यूज कीजिए, मून से रिलेटेड रेमेडी कीजिए, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं रोज। और अगर मैं बात करूं सजेशन की, तो यहाँ पर भी कार्ड जो है बैलेंस का आया है। बैलेंस अगर एक बार आपने बना लिया तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी जो कि आपके लिए वेट कर रही हैं, लेकिन समय अभी हो सकता है आपके फेवर में ना हो, चीजें आपको बेहतर ना दिख रही हो, लेकिन कमिंग टाइम के अंदर आप देखिएगा, आप एक बार चीजों को हैंडल करना सीख गए, बैलेंस बनाना सीख गए कि ठीक है, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हैं। और ये जो 2 नंबर की रेमेडी है, ये कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए मैंने कही है कि अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है ये वाली रेमेडी कीजिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आई होप की रीडिंग आपको पसंद आती होगी। प्लीज अगर पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पसंद आता हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ आपको कि अगर आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन है कि आप परेशान हैं और आप कॉल नहीं कर सकते, तो आप मैसेज डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके मैसेज, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका जवाब दे सकूं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग वगैरह डालनी होगी और अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजनी होगी। मैं उसका सॉल्यूशन अगली वाली वीडियो के अंदर जरूर डालूंगी आपका। और अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, तो भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।